स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप हमारा ऑडियो वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। ये वीडियो मेरे उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए जिनका यस्टरडे रिजल्ट था बट किसी कारणवश आपका वो रिजल्ट फेवर में नहीं था। आई फील सक्सेस इज नॉट डिनाइड, इट इज जस्ट डिलेड। ठीक है, क्या बढ़िया मैंने लाइन मारी ना। क्लीशे साउंड करता है लेकिन ये फैक्ट है। आपको आपकी जो आपके हिस्से का सक्सेस है ना वो मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने आया हूँ रिगार्डिंग एफआर एंड एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, होता क्या है, जब हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता है ना तो हमको जो अचीवेबल चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो भी हमको लगता है कि ये अभी अचीव ही नहीं हो सकता। हमारा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। हमको वो पहला कदम कैसे बढ़ाना है वही नहीं समझता है। पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाए, ठीक है, उसमें पहला चैप्टर कौन सा पढ़े, कितने दिन किस सब्जेक्ट को दे, वो समझ ही नहीं आता हमको। उसी रिगार्डिंग इस वीडियो में गाइड करने आया हूँ। तो है ना, इस वीडियो में आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एफआर सीए फाइनल का और एडवांस अकाउंट सीए इंटर का। दोनों के लिए जो पॉइंट्स है वो कॉमन है, इसलिए सिंगल वीडियो है। तो अगर आपको एफआर या एडवांस अकाउंट्स में दिक्कत जा रही है या समझ नहीं रहा है क्या करे, तो इस वीडियो में उसकी गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपको एक ओवरऑल गाइडेंस वीडियो चाहिए कि सर मैं एक ग्रुप दूँ, दो ग्रुप दूँ, है ना, उस एक ग्रुप में भी हर सब्जेक्ट को कितने कितने दिन दूँ, चालू कैसे करूँ, तो इफ़ यू वांट अ ओवरऑल गाइडेंस वीडियो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बिकॉज मुझे नहीं पता वो कितने बच्चों की नीड है। अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इस रिगार्डिंग गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपके सीए बनने तक काम आने वाली है, तो आपके लिए यूजफुल जरूर रहेगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ मैं काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आज कल परसों में, तो प्लीज़ ज्वाइन करके जरूर रख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते एफआर एडवांस अकाउंट्स की। सर ये बताओ शुरू कैसे करें, समझ नहीं रहा मेरे एक बात। अच्छा, उसके पहले एक सवाल ये भी आता है, सर पॉसिबल है क्या, सर हो सकता है क्या। चलो मैं आपको है ना प्रूफ के साथ बताऊंगा, मैं मुंह जबानी बोलूंगा आपको विश्वास नहीं होगा, आई विल शो यू विद प्रूफ। बस प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सुनना। अब है ना, ये यस्टरडे में ना मैंने बच्चों से फॉर्म भरवाए थे। ठीक है, ये वो वाले बच्चे जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। हाँ, रेगुलर फास्ट ट्रैक वाले बच्चे ही है ये सारे। ठीक है, एनरोल्ड स्टूडेंट्स है। तो इसमें मैंने कॉलम ज़रूर भरवाया था, मार्क्स इन लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, मतलब जिसने पिछला अटेम्प्ट दिया था बट उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, बस इस अटेम्प्ट में आप मार्क्स देखना। 40 से 78, 45 से 77, 43 से 75, 42 से 75, 49 से 74, 51 से 74, 41 से 74, 44 से 74, 50s 40s वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बराबर, जिनके पिछले बार आप जैसी हालत थी, उनको भी लग रहा होता अचीवेबल नहीं है। दिस अटेम्प्ट दे हैव प्रूव्ड इट। अच्छा, मैं कहीं से भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से क्लास लेने से उनके मार्क्स आए, नहीं नहीं नहीं, वो उनकी मेहनत से मार्क्स आए हैं। देखो, फैकल्टी का रोल इज ओनली 5 से 10%। इट इज़ जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स एफर्ट। जब स्टूडेंट राइट डायरेक्शन में एफर्ट मारता है, हम दिशा दिखाने की ट्राई करते हैं, वो राइट डायरेक्शन में एफर्ट मारता है, उसके मार्क्स बहुत बढ़िया आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे पढ़ के सारी बच्चे की एग्जामिशन आई है, हमसे पढ़ के बच्चे फेल भी हुए रहेंगे। तो इट इज़ इन योर हैंड्स। आप ये बात सबसे पहले समझ लो। जैसे इस केस में देर आर मोर देन 600+ स्टूडेंट्स बराबर जिनकी एग्जामिशन आई है, बट अगेन वो उनके एफर्ट है, तो आपको वो एफर्ट मारना पड़ेगा। ठीक है, इट विल सोनली डिपेंड ऑन योर एफर्ट। ब्लेम गेम मत खेलना कभी भी। ठीक है, कि मेरे को उसकी वजह से मार्क्स नहीं आए या मेरे घर के फैमिली में सिचुएशन ऐसी थी कि मार्क्स नहीं आए, नहीं। अपने ऊपर लो वो प्रेशर, अपने ऊपर लो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और फिर देखना आपके अंदर एक चेंज जरूर आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल तो है, वो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। अब सर चालू कैसे करें ये बताओ। सबसे पहले अगर क्लासेस आपकी प्रॉपरली हो चुकी है, सर क्लासेस प्रॉपरली होने का मतलब क्या होता है। क्लासेस प्रॉपरली होने का मतलब होता है कि आपने जब क्लासेस ली थी तब सारी क्लासेस प्रॉपरली देखी थी, नोट्स बनाए थे और हल्का फुल्का क्लास का रिवीजन भी किया था डेली बेसिस पे। अगर आपने ये किया है, इसको बोलते हैं क्लासेस डन प्रॉपरली। तो सर हम क्लियर क्यों नहीं कर पाए, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाए, या फिर आपको रिवीजन का समय ही नहीं मिला। है ना, कभी कभी होता है क्लासेस किया प्रॉपरली, नोट्स बना प्रॉपरली, बट रिवीजन के समय मैंने क्वेश्चंस को रिफर कर लिया, सॉल्व ज़्यादा नहीं किए थे, या फिर मेरे को टाइम ही नहीं था कि मैं वो रिवीजन ज़्यादा कर सकूं। तो उसको बोलते हैं क्लासेस डन प्रॉपरली बट लैक ऑफ रिवीजन, यू कैन से दैट। इन दैट केस नो नीड टू बाय एनी क्लासेस। कोई क्लासेस खरीदेगा नहीं। क्यों भाई, तुम्हारी क्लासेस हो चुकी है, तुमको जरूरत है सेल्फ स्टडी की। तुम समझ रहे हो क्या। तो ऐसे केस में यू शुड फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। कोई क्लासेस लेने का जरूरत नहीं है। अब वो सेल्फ स्टडी कैसे करना है, मैं वो पूरी एक एक चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। बुक्स कौन से रिफर करनी है, अमेंडमेंट्स है क्या, रिवीजन है क्या, रिवीजन प्लानर कहाँ से मिलेगा, सब बताऊंगा मैं। बट क्लासेस लेने की आपको जरूरत नहीं है, एज अ बिग ब्रदर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सर क्लासेस ही प्रॉपरली नहीं की थी तो, है ना, कि आपने क्लासेस ली तो थी लेकिन देखी नहीं, 30-40% ही देखी, या फिर देखी 2 के स्पीड पे देखी, नोट्स वोट कुछ नहीं बनाए, सिर्फ प्रचारण की तरह सुन लिया।
है ना। या फिर ऐसा पॉसिबल है कि आपके 100% टॉपिक्स में से 50-60% टॉपिक स्ट्रांग है, 30-40% टॉपिक्स वीक है। उसको बोलते हैं फ्यू टॉपिक्स आर वीक, मतलब मेजॉरिटी टॉपिक्स आपके वीक है। वीक इन द सेंस कि आपने उस टॉपिक की क्लासेस आपको नहीं आती, या उस टॉपिक में आपका कंसेप्चुअल गैप है, कंसेप्चुअली आपको चीजें नहीं आती है, तो आप ये कैटेगरी में आओगे। इफ यू आर फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी देन यू शुड थिंक ऑफ एनरोलिंग फॉर एनी फैकल्टीज फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, आपको जिस फैकल्टी का जनता है उनका लो, बट देन यू कैन टेक अ फास्ट ट्रैक बैच। सर एग्जाम को 2 महीने ही है, फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं क्या? देखो, अगर आपके ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, तीनों के फास्ट ट्रैक बैच मत लो, बट उसमें से जो वीकेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है उसका फास्ट ट्रैक ले सकते हो ना यार। अगर आपको तीनों के फास्ट ट्रैक लेने की जरूरत है देन यू शुड रिकंसिडर कि वेदर आई शुड गिव इन सितंबर और आई शुड गिव इन जैन। एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूं, ये नहीं बोलो कि अटेम्प्ट डिफर ही कर दो, मैं बोला रिकंसिडर करो, 2 महीने में अचीवेबल है क्या चीज। इफ यू हैव टू टेक ऑल द 3 क्लासेस, ठीक है, बट अगर आपको एक आध सब्जेक्ट में वीकनेस है यू कैन टेक द फास्ट ट्रैक बैच। स्मार्ट काम ये भी कर सकते हो, मान लो पूरा सब्जेक्ट वीक नहीं है, उसमें 30-40% वीक है, तो फास्ट ट्रैक खरीद लो और वो 30-40% के लेक्चर्स ही देखो ना, पूरा क्यों देख रहे हो फिर? तो इन दैट केस आप हर सब्जेक्ट के लिए ले सकते हो और जितना आपको जरूरत लगती है उतना ही देखना फिर। तो उस कैटेगरी में आप हो तो उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, काफी बच्चे पूछेंगे सर आपका कोई फास्ट ट्रैक बैच है क्या? तो अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच लेने का कंसिडर कर रहे हो तो ये अगला 30 सेकंड सुनना, वरना स्किप कर देना, ठीक है। सो इन दिस केस कि अगर आपको एडवांस अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनके फास्ट ट्रैक बैच की नीड लगती है तो हमारा ऑलरेडी एक प्रॉपरली रिकॉर्डेड, फुल रिकॉर्डेड अवेलेबल फास्ट ट्रैक बैच है। रिकॉर्डेड मतलब वो क्लास रिकॉर्डिंग ही है, बट इट इज अवेलेबल नाउ, पूरा सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है उसके अंदर। तो आप वो चाहो तो वो 30 दिन के अंदर आप या तो एडवांस अकाउंट्स या फिर एफआर दोनों निपटा सकते हो, ठीक है। हमने थोड़े समय के लिए ऑफर प्राइस भी रख के रखा है। सो इफ यू फील आपको जरूरत लगती है तो आप ले सकते हो। सर इसमें हमको गाइडेंस किस तरीके से मिलेगी? तो 9 जुलाई को मैं एक फर्स्ट जूम सेशन लूंगा, उसमें मैं आपके साथ प्लानर शेयर करूंगा कि 30 दिन में आप कैसे अचीव कर पाओगे। बट एक बात बता दूं, आपको 30 दिन तक रोज 6 घंटे देने पड़ेंगे, बीट एडवांस अकाउंट्स बीट एफआर। मैं आपको बता के दूंगा, प्लानर बिठा के दूंगा पूरा, जहां आपका मेजॉरिटी सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट यू हैव टू गिव मी 6 आवर्स, ठीक है। तो एवरी वीकली मैं जूम सेशन लूंगा, बट पहला जूम सेशन 9 को है। आई एम नॉट सेइंग वेट टिल 9, ऑर्डर आज ही करो ताकि किताब विताब आपसे पहुंच जाए। चालू करने के पहले किताब भी तो चाहिए ना, किताब पहुंचानी चाहिए आप तक, तो आप फटाफट से ऑर्डर करना अगर आपको नीड लगती है तो। और मेरे 9 जुलाई का वेट भी मत करना, एक्सेस तुरंत मिलेगा, आप तुरंत लेक्चर देखना भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कवरेज पूरा कर रखा है, इसके बारे में जरूरत लगती है तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट जरूरत नहीं है, मैंने, आप भरोसा रखना मेरे पे। आई हैव कवर्ड ऑल दी कंसेप्ट्स, आई हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, थोड़ा स्पीड में देख सकते हो, लिखाने वाले पार्ट का ऑलरेडी प्रिंट लेके बैठ सकते हो, यू कैन सेव टाइम देयर, ठीक है। सो इफ यू फील द नीड डेफिनेटली यू कैन एनरोल। देयर इज अ रिजल्ट ऑफर ऑल्सो, जहां 8 जुलाई तक है, उसके बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब ये था जिनको क्लासेस लेने की जरूरत है। तो अगर आपका क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो पहले क्लासेस लो, क्लासेस प्रॉपर्ली कंप्लीट करो, फिर आप इस सेक्शन में आ जाओगे, फिर आपको ये चीजें फॉलो करनी है। जिसका क्लासेस प्रॉपर्ली हो चुका है आप सीधा इसी सेक्शन में हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, सर रिवीजन को कितना समय देना है? अगर मैं सीए फाइनल एफआर की बात करूं, अगर आपको लगता है आपने एफआर पिछले बार किया था, सिर्फ थोड़ा सा गैप वैप रह गया था, तो यू कैन गिव 12 डेज। अगर एफआर थोड़ा सा वीक है तो आपको 15 दिन रिवीजन को देने पड़ेंगे। सर रिवीजन करे कैसे? एक बढ़िया सा प्लानर बना के रखा है मैंने ये पहले भी शेयर किया है, मैं दोबारा इसकी लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। 15 डे प्लानर मैं इसको कहता हूँ। अगर मैंने ऑफकोर्स 15 दिन मतलब ऐसा माना है कि आप एफआर बहुत समय बाद उठा रहे हो तो 15 दिन लग सकता है, आप चाहो तो आप इसको 10 दिन में भी कर सकते हो, 10 से 12 दिन में। सर वो प्लानर कैसे मिलेगा? कुछ नहीं, ये जो प्लानर है इसको आप थोड़ा श्रिंक कर देना। जैसे मैंने मान लो इंडेस 1 को जितना 1 घंटा दिया है, इंडेस 16 को 4 घंटा दिया है, ये 5 घंटे के बदले आप 4 घंटे में कवर कर लेना। यू कैन श्रिंक इट लिटिल बिट, ठीक है। तो 15 दिन का प्लानर है, इसको आप श्रिंक करके 10 से 12 दिन में भी कर सकते हो। बट आपको एक फ्लो मिल गया ना कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले पहले करना है, वैसे तो यहाँ सब कुछ है, नंबर ऑफ आवर्स, किस दिन में क्या पढ़ना है, सब कुछ, तो आप ये रेफर कर सकते हो। सेम इज फॉर सी इंटर ऑल्सो, ठीक है। सी इंटर में भी सेम प्लानर है, डे वाइज प्लानर, 10 डे प्लानर है। आप चाहो तो अगर आपने एडवांस अकाउंट्स पहले ढंग से कर रखा है तो आप 8 दिन में भी इसको कर सकते हो श्रिंक करके, ठीक है। तो ये प्लानर फाइनल इंटर दोनों के लिए मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे दोबारा शेयर कर दूंगा, एक प्रॉपर मैसेज बनाकर कि ये प्लानर का लिंक है, रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें डे वाइज आपको सब गाइडेंस मिल जाएगी, कौन से दिन पे क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका वो सॉर्ट हो जाएगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये रहा आपका प्लानर। लगता है ना चालू कहाँ से करें समझ नहीं रहा है, तो वो आपकी दिक्कत मैंने यहाँ दूर कर दी, ठीक है। और कितने दिन देने मैंने आपको बता दिए, रिवीजन प्लानर बता दिया। सर हम रिवीजन वीडियोस को किस प्रकार यूज़ करें? देखो, अगर आपको चीज़ें रिकॉल नहीं होती है, मतलब क्लासेस प्रॉपर्ली की थी बट टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा है, बिंदास रिवीजन वीडियो देखना चाहिए। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जिनको किसी फैकल्टी के रिवाइज करवाने से जल्दी रिकॉल होता है तो यूज़ रिवीजन वीडियोस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, जब तक मैं सेल्फ नहीं पढ़ूंगा मुझे समझ में नहीं आएगा, तो उस केस में आप सेल्फ स्टडी करना और जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ फिर रिवीजन वीडियो देखना। सर रिवीजन वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? ये फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट पर जाओगे, CA फाइनल, CA इंटर दोनों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है।
फाइनल के तो सारे रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, इंटर में कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स के बाकी है, वो आपको इस महीने के अंदर जो भी पेंडिंग रिवीजन है वो सारे 1 बाय 1 करके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इंटर में वैसे भी 70-80% रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा सर कोई अमेंडमेंट है क्या? कोई अमेंडमेंट नहीं है, ना ही एफआर में ना ही अकाउंट्स में, ठीक है। बस आपको आरटीपीस कवर करनी है, उसके बारे में मैं नीचे बात करूंगा, बट अमेंडमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुक्स टू बी रेफर्ड। सर बुक्स हम कौन से रेफर करें? बिकॉज ऐसा पॉसिबल है आपने किसने क्लासेस 2 साल पहले 3 साल पहले ली होगी तो पुरानी किताबें होगी, तो सर कैसे करना है सुनना। पहले मैं सीए फाइनल की बातें करूंगा, अगर आप सीए इंटर के बच्चे हो तो अगला 1 मिनट स्किप कर लेना। सीए फाइनल की बात, अगर आपके पास एडिशन 6 है, मैं बता दूं लेटेस्ट जो एडिशन है मेरी वो एडिशन 8 है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको एडिशन 6 से लेकर 7 की एक पीडीएफ है वो करनी पड़ेगी, 7 से लेकर 8 की जो पीडीएफ है वो करनी पड़ेगी। सर कहाँ से मिलेगी पीडीएफ? टेलीग्राम पे दोबारा शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन 7 है तो आपको 7 से लेकर 8 तक एक पीडीएफ रेफर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एडिशन 8 है तो लेटेस्ट एडिशन है। सर एडिशन 8 के आगे क्या रिफर करना है? जो मेरी एडिशन 8 है वो मई 24 के आरटीपी तक कवर्ड है, तो आपको नवंबर 24 का आरटीपी, मई 25 का आरटीपी, सितंबर 25 का आरटीपी, ये 3 अटेम्प्ट की आरटीपी आपको अलग से कवर करनी है। तो सर ये तो कैसे कवर करेंगे? अरे कुछ नहीं, एडिशन 8 के सारे क्वेश्चंस कवर करो। अगर आप पुराने एडिशन वाले भी हो तो एडिशन 8 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करो। जैसे आपकी पूरी कवरेज हो जाए, एक बार रिवाइज करके हो जाए, चुपचाप 3 अटेम्प्ट की आरटीपी उठाओ, कवर कर लो। नवंबर 24 की आरटीपी मैंने यूट्यूब पे करवा रखी है, मई 25 की करवा रखी है, सितंबर 25 की भी कुछ दिन में करवा दूंगा। तो वो तीनों मैंने दे रखा है आपको सिर्फ करना है। तो ये ध्यान रखना, लिख के रख लेना, ठीक है। आप जो भी एडिशन है, सर अगर एडिशन 6 के पहले वाली है तो नया क्वेश्चन बैंक खरीद लेना प्लीज, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक नया ले लेना। सर एडिशन 6 वाले को नया खरीदने का जरूरत है, मैं बोलता हूं एकदम ही आपका अगर ऐसा लगता है कि जरूरत लगती है तो खरीदो, वरना मत खरीदना, क्योंकि मार्किंग्स होती है हमारी पुराने एडिशन में तो वो काम आती है। तो इसलिए आप अगर मैनेज कर पाओगे विद द एडिशनल पीडीएफ्स बेटर है वो, ठीक है। अच्छा, अब सीए इंटर की बात कर रहा हूं मैं। सर सीए इंटर कैसे करेंगे? देखो मेरी 2 बैच आई थी सीए इंटर में, जो 2024 वाले बच्चे जिन्होंने तभी बैच ली थी अगस्त 2024 या नवंबर 2024, अगर आपने उस समय मेरी बैच ली थी और उस समय की क्वेश्चन बैंक है, पता जो क्वेश्चन बैंक ब्लैक एंड व्हाइट थी, अगर वो क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो आपको उस क्वेश्चन बैंक के साथ 3 आरटीपी रेफर करनी है, जैन 25, मई 25, सितंबर 25, सिंपल। पहला प्रायोरिटी क्वेश्चन बैंक, फिर टाइम मिले तो ये 3 आरटीपीस। अच्छा, अगर आपके पास 2025 वाला बैच का क्वेश्चन बैंक है, जो रंग बिरंग है, ब्लू कलर का क्वेश्चन बैंक है जो, अगर वो क्वेश्चन बैंक है तो वो मई 25 की आरटीपी तक इट वाज अपडेटेड, एज फार एज आई रिमेंबर, हाँ इट वाज अपडेटेड। तो आपको सिर्फ सितंबर 25 की आरटीपी, एक आरटीपी एक्स्ट्रा कवर करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। मैंने आपको वे अहेड बता दिया कितने दिन देने हैं, ठीक है। सर हमको एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? मुझे लगता है 2 पढ़ो, एक थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा थियरी। ये जो मैंने टाइमलाइन दे रखा है वो अगर पूरा दिन पढ़ोगे उस हिसाब से दे रखा है। अगर एक सब्जेक्ट में एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डबल कर देना इस टाइमलाइन को, सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, कुछ बोनस टिप्स आपको देता हूँ। बोनस टिप मतलब अब जब आप पढ़ रहे हो तो 2 बात का ध्यान रखना। सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, अकाउंट से सम सॉल्व नहीं होगा एग्जाम के अंदर। सर सारे क्वेश्चन की लिख के प्रैक्टिस करें क्या? नहीं, एलडीआर क्वेश्चंस की। इंटर फाइनल दोनों में मैंने एलडीआर क्वेश्चंस दे रखे, उसकी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ये है कि प्लीज़ एक मॉक टेस्ट घर पे दिया करो। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, एग्जाम में नॉर्मली पैनिक ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो घर पे मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम पड़ता कि मेरा 3 घंटे में पेपर हो रहा है क्या, मुझे कौन से टॉपिक्स याद आ रहे हैं, कहाँ मैं वीक पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करो। सर किसका मॉक टेस्ट दे? आपको किसी फैकल्टी का मॉक टेस्ट पसंद है, उनका मॉक टेस्ट लो। आपको आईसीआई का पसंद है, उनका दो। हमारा खुद का भी एक मॉक टेस्ट है वीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे, प्रेप टेस्ट के नाम से, आप वो भी दे सकते हो। आपको जिनका जमता है उनका दो, बट एक मॉक टेस्ट तो बेयर मिनिमम ज़रूर से देना, ठीक है। दिस इज माई सजेशन फॉर यू गाइस, ओके। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। मैंने कुछ अगर पॉइंट मिस आउट कर दिया तो आप कमेंट में ज़रूर डाल देना। उसके अलावा एक वादा करके जाओ, सितंबर 25 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट, मतलब उसके बाद अटेम्प्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बीट सीए इंटर, बीट सीए फाइनल, ठीक है। तो आपको पास होना ही, आई विल क्लियर इन सितंबर 25, ये चीज़। दूसरी चीज़ कमेंट में ये भी बता देना साथ में कि आपको ओवरऑल गाइडेंस की वीडियो की नीड लग रही है नहीं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल गाइस। अगर कुछ भी मेरे से मिस आउट हो गया तो डेफिनेटली एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना। और लास्ट बार बता दूँ, एक ऑफर चल रहा है, इफ़ यू फील द नीड फॉर फास्ट ट्रैक यू कैन कंसिडर। अगर नीड नहीं लगती है इग्नोर, अपने दोस्तों को ज़रूर बता सकते हो इस बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ अंत तक। आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू, आई विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू विद द रेलिवेंट रिसोर्सेज। बट एक बात ध्यान रखना, मेहनत तो आपको ही करनी है। अल्टीमेटली इट विल बी योर एफर्ट एंड इट विल बी योर रिवॉर्ड, ठीक है। ध्यान रखना, तो प्लीज़ मेहनत ज़रूर करना। आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, बस थोड़ा सा करेज गैदर करो अपने अंदर से। वो करेज लाओगे ना, आप डेफिनेटली कर पाओगे। आई नो इट्स नॉट ईजी,
बट ईजी नहीं है, तभी तो इस चीज़ की इतनी वैल्यू है ना। आसान होता तो हर कोई कर लेता, आसान नहीं है तभी तो सीए बनने पे इतनी बधाइयाँ मिलती है, इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलते हैं, इतना दुख होता है, बराबर। तो ये आसान नहीं है, ये रास्ता आसान नहीं होगा, बट आसान चीज़ करनी भी किसको थी ना, तभी तो इस कोर्स में आए थे ना। तो प्लीज़ ध्यान रखना, आप कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटीज़, ठीक है। बस अपने पे भरोसा करना और खूब सारी मेहनत करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बाबा, एवरीवन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।